पीछे जोहार साथियों, कल आपने देखा कि गुरुआ के प्रभात तारा मैदान में राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। एक राजनीतिक परजीवी है और उनका एक संगठन, उनके द्वारा ये जुटा। हम लोग इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैरासाइट जो है, जो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, जिसकी फितरत सत्ता के साथ रहने का है और सत्ता के साथ रहते रहते विगत 2019 गांव की सरकार के नाम से जो दल चुनाव लड़ी वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, क्योंकि उनका जो बैसाखी था, उस बैसाखी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ अब आपके बोझ को लेकर नहीं चलेंगे। तो वो पॉलिटिकल पैरासाइट एलिमेंट जितने थे वो नकार दिए गए। अब पुनः शायद कुछ सुलह मशविरा हुआ होगा, तो फिर से उनका एक नया एक तरह से जो युवाओं को छलने का, युवाओं को मूल उनके जो मुद्दे हैं उनके मुद्दे से भटकाने के लिए एक जुटान किया गया। मैं बड़े कौतूहलता के साथ कल के कार्यक्रम को देख रहा और उसमें कही जाने वाली बातें को सुन रहा था। राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें की गई। कहा गया कि विकास दर रोजगार के साथ हम ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं, न जाने कैसी कैसी बातें की। और ठीक वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुझे कुछ भाजपा के ही मित्रों ने कहा कि ये लोग तो हम लोगों से सीट मांग रहे हैं और इनके सहप्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आजकल आसाम में कम रहते हैं, झारखंड में ज्यादा रहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो 2, 3, 4, 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा, मैक्सिमम 5 सीट, वो आगामी राज्य सरकार का खाका तय करता है। और वो परिकल्पना का राज्य सरकार, हकीकत का नहीं।
क्योंकि हकीकत तो जान चुके हैं लोग। इसलिए 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। और उसके बाद और कौन नेता बन जाता है उनको भी बुलाया जाएगा। तो हास्यास्पद लगता है कि जो खाका पेश कर रहा था सरकार का, उसी का राजनीतिक जमीन 2-4-5 सीटों तक रहे। सरकार से आप इतना डरते क्यों हैं? हेमंत सरकार से दिक्कत उन लोगों को यही हो रही कि राजनीतिक मुद्दे तो है नहीं, समाज के हर तबके के लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, अब ये उससे भी डरने लगे। कल उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि शिकार। ये शिकार शब्द उनके डर का कारण। 24 साल में 14.5 साल सरकार में रह के शिकार करते करते आपको याद होगा एक बार परिस्थिति ऐसा आया था कि आज जो भाजपा को गौरवान्वित कर रहे हैं मधु कोला जी, उनके सरकार में तब 2 विधायक थे आ चुके, एक मंत्री थे सरकार का और एक विधायक विपक्ष में थे। मतलब छोड़ना कहीं से नहीं। हम एक बार 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 कहते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बार्गेन ग्रुप, ये लोग पॉलिटिकल पैरासाइट, जिनका जीवन दूसरे के बल पर चिपककर उनसे ऊर्जा और खून लेकर अपना जीवन यापन करना। सत्ता के साथ भी सत्ता के बाद पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर पराजित लोगों का एक जमावड़ा युवाओं के नाम पर हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री केवल आदिवासी नहीं, वो युवा भी। वो युवा आकांक्षा का प्रतीक है। वो युवाओं के चाहत, उनकी जरूरत को समझता है, जानता है और करने का मौका है। इसीलिए यह है। इन लोगों को
ऐसा डर सताने लगा है कि बार बार बाहर से लोग आ रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, सांप्रदायिक विभाजन का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, समाज में विद्वेष का। और अभी तो बहुत पावन मास आने वाला है, आश्विन और कार्तिक। इन दो शुभ माह में अनेक अनुष्ठानें भी होंगी, जिसमें लोकतंत्र का भी पर्व होगा। इन शुभ माहों में अशुभ काम करने के लिए लोग योजना बना रहे हैं, ताकि समाज में घृणा और हिंसा दोनों को एक साथ लेकर चला जा सके। झारखंड की जनता इन सब चीजों को जानती है। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से, हमें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। इस राज्य को अशांत करने के लिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है, आसाम का मुख्यमंत्री, जो मणिपुर गया, तो मणिपुर पिछले 9 से 10 महीने से लगातार जल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका एक भी जिक्र नहीं किया। जहां आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म के साथ लड़ाया जा रहा है, वही स्क्रिप्ट, वही पटकथा झारखंड में लिखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन झारखंड उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेगा और अपनी ऊंचाइयों तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, दूसरा सवाल है, ये है कि हेमंता जी आज फिर आ रहे हैं, आपको डर है कि हाँ, कि कुछ ना कुछ गलत करवा देंगे या उनकी मंशा है वैसे, लेकिन वो वहीं जा रहा है उत्पाद सिपाही के दौड़ में। जो जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके परिजनों से मिलेंगे। पहले बोले मुआवजा तो हम लोग दे ही चुके हैं, सरकार को 50 लाख देना चाहिए, और वो इस जिद पर अड़े हैं कि वो मतलब सरकार को देना ही चाहिए। कोई कोरोना से मौत नहीं हुई है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना कोरोना बोल रही है। उनको जहां आना है जाना है करते रहे। एक आवेदन आसाम सरकार ने तो कहा है कि आसाम सरकार उनके राजनीतिक खर्च वहन करेगी। तो एक आसाम सरकार से मेरा निवेदन होगा, वहां के मुख्य सचिव से, कि हमारे राज्य सरकार को एक दरख्वास्त दे दे, ताकि उनको एक यहाँ पर बंगला हम लोग दे पाए। क्यों आना जाना करना है बार बार? सरकार इतना खर्च कर रही है। आसाम ऐसा भी कोई बड़ा राज्य तो है नहीं, और न कोई समृद्ध राज्य भी है बहुत तरह से। तो उनके राज्य सरकार पे भी खजाना का बोझ कम होगा, और हम लोग जो यहाँ का हाउसिंग बोर्ड का जो एक न्यूनतम
या यदि बोलेंगे तो गेस्ट हाउस भी हम लोग दे देंगे, राजकीय अतिथि के तौर पर भी उनको रख लेंगे। खाली एक आवेदन आ जाए तो हम लोग उसकी इंतजार कर रहे हैं, तो हम परसों करेंगे उस पॉलिटिकल पैरासाइट तो आप तो बोल रहे हैं कि आपका क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया है। सरकार कह के आई थी कुछ और, आप कर रही है जनता का शिकार। बोले अभी ये जो मैया योजना को वो लोग चुनावी भत्ता बता रहे हैं। अब यही तो मैया के प्रति उनका चिंता भावना। अब क्या बोला जाए, अभी तो दुर्गा मैया आने वाली और महीना बीतते बीतते काली मैया भी आएगी। अब काली मैया जिस नापाक इरादों का वध करती है, इससे अब तो लोगों को डर लगने ही लगा है। तो दुर्गा मैया को भी आने दीजिए और काली मैया को भी आने दीजिए। एक आखिरी सवाल, आप 5 सीट कैसे बोल दिए दादा? मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड से कोई बात हो तो उनका बोलो, तो कह रहे हैं कि 12 से 15 सीट आपको मिलेगा। हमको भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सुप्रियो जी आप तो वहां के हैं, आप थोड़ा पता करके बता दीजिए कि कितना सीट दिया जा सकता है उनके संसदीय बोर्ड के। अभी जो मनता विश्वास शर्मा है, फिर उन्होंने एक बात दोहराई है जो अभी जा रहे हैं सिपाही के पास, उनको नौकरी और 50 लाख मिलना चाहिए। आपको लगता है कि किसान जो 700-800 मरे हैं उसको भी नौकरी पूरी मिलना चाहिए? देखिए उनको इतना बोलने की आजादी है क्या? क्योंकि उनके नेता ने तो कहा है कोई मेरे लिए मरा है क्या? तो ये तो स्थिति है उनकी। दादा लेकिन सरकार को वाकई में सरकार तो दिखा रही है कि दिल बड़ा है हमारा, बच्चों को मामला तो मिलना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार हमें 2000 रुपये महीना, क्या ये उचित है? वो इसी सितंबर में अपनी मांगों को लेकर कैसे? देखिए पिछली बार उनको कितना मिलता था पिछले सरकार में, उसका हमने दुगना किया। और राज्य सरकार बहुत गंभीर है। अभी तो पिछले कैबिनेट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो पुलिस कर्मियों का जो मामला था उसको सुलझाया है। लोग इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें। सरकार की आंखें सबके प्रति खुली हुई है और सरकार समयानुसार अपने सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि जो कुछ भी मांगते वो कभी ये नहीं मांगते कि जो मेरा 1,36,000 करोड़ रुपए जो पड़ा हुआ है वो भाजपा के लोग लाके हमको दे रहे हैं। सारी समस्याओं का अंत है। धन्यवाद।